गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक समस्याएं, जो पहले चैप्टर का एक पार्ट था। अब पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि हमारे सामने उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है। इसके नाम में लिखा हुआ है संभावना, होने वाली चीज जो अभी तक घटित नहीं हुई है, अभी तक वो चीज हुई नहीं है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी निकट भविष्य में होगी या हो जाएगी, इस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। इसकी अभी मैं जब डेफिनेशन बोलूंगा उसमें दो शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो सीमित संसाधन और एक है तकनीक, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब बोलता हूं मैं उत्पादन संभावना की डेफिनेशन। उत्पादन संभावना यह उन सभी वस्तुओं को दर्शाती है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। इसके आगे सेट भी लगा देता हूं मैं। सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट यानी कि दो वस्तुओं के संयोग को सेट कहते हैं, जैसे कि 10 0 9 1 7 2 4 3 0 4, ये दो वस्तुओं का संयोग है, इसे हम सेट कहते हैं। वापस हम हमारी बात पर आते हैं। उत्पादन संभावना सेट, दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। अभी कुछ नहीं हुआ, उत्पादित किया जा सकता है, उसे हम उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट shows all combinations of two goods which an economy can produce by using their limited resources and technology. That's called production possibility set. उत्पादन संभावना सेट, दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं, आपने 10th की एग्जाम दी है, 12th की एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर। तो देखिए 10th की एग्जाम देते समय कभी ना कभी आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि मेरी इस साल कितनी परसेंट बनेगी या मैं इस साल कितनी परसेंट बना लूंगा। प्लानिंग, ये चीजें हमारे दिमाग में अवश्य आती हैं, हम सब सोच कर रखते हैं। और जब मनुष्य, एक व्यक्ति खुद से बात करता है तो वो झूठ नहीं बोलता। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स अगर इस ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा इस साल कितनी परसेंट बनाएगा, तो हो सकता है आप उनको झूठ बोले। रिलेटिव पूछे तो 90 बनाओ, भले ही आपको 40% के हो, उसको बोल दोगे 90%। लेकिन दोनों बातें होती हैं। लेकिन जब इंसान खुद से बोलता है, शांतचित्त होकर बैठता है, तो अगर उसकी कैपेसिटी 70 की है तो वो अपने आप से ज्यादा 72 या 75 तक का ही झूठ बोलता है। एक लिमिट तक ही झूठ बोलता है। वो सबसे अच्छा सोचता है, सबसे अच्छा, लेकिन अपनी औकात में होकर, अपनी लिमिट में रहकर सोचता है वो। तो यही उत्पादन संभावना का कॉन्सेप्ट है। एक खेती करने वाला किसान, उसके पास कुछ लिमिटेड बीघा खेत है, वो हर साल 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है। वो क्या सोच सकता है, इस साल 11 कुंटल कर लूंगा, यही सोच सकता है। ऐसा तो नहीं है 10 की जगह सीधे 100 कुंटल करूंगा। यानी सोचना है तो वो लिमिट में ही सोचता है और मैक्सिमम सोचता है। तो उत्पादन संभावना सेट इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये हमारी तालिका भी है, तो ये तालिका हमसे क्या कहती है, ये इसमें एक तरफ तो मैंने A B C D E करके विभिन्न कॉन्सेप्ट रखे हैं आपके सामने, सॉरी विभिन्न संभावनाएं रखी है। दूसरा वस्तु A और तीसरा वस्तु B लिखा है यहाँ पर। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यष्टि और समष्टि में, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताऊंगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक मान्यता पर आधारित होती है। उस मान्यता का नाम है सेटेरिस पारिवस। सेटेरिस पारिवस, इसका मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमसे ये कहती है जब हम किसी एक फैक्टर में चेंज कर रहे होते हैं, जब हम किसी एक कारक में परिवर्तन कर रहे होते हैं, तब हमें बाकी सभी प्रभावित करने वाले कारकों को स्थिर एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे
ही रखने पड़ते हैं। जैसे कि आपको यहां पर देख रहा है, एक किसान का एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपने खेत में 10 गेहूं की क्वांटिटी 10 कुंटल हो सकती है, ये उसका उत्पादन करता है। इस बात को ध्यान रहे, अन्य बातें समान रहने पर वो चावल का उत्पादन नहीं कर पाता, या फिर उसके साथ जो गेहूं के साथ जो दूसरी फसल होती है उसको उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे वर्ष एक सीजन निकल गया, फिर दूसरे वर्ष वह आया, दूसरे वर्ष आया तो जो टाइम था उसने उसमें कोई ना तो खेत में फर्टिलाइजर डाला, ना सिंचाई करी, ना खेत से कोई लेना देना है, जंगली जानवर उसमें चल रहे हैं, खरपतवार उसमें पैदा हो रहा है तो होने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में हम सभी इस बात को जानते हैं, कोई भी चीज हो जब हम उसकी केयर नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो उसकी जो लाइफ लिमिट है, लाइफ टाइम है, जो उसकी उम्र है वो घट जाती है। यानी कि इस खेत की जो उपजाऊ क्षमता है, जो 50 साल चलनी थी, वो 10 साल या 5 साल में ही खत्म हो जाएगी। वो खेत एक दिन बंजर हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। ये यहाँ पर हो रहा है कि बस दूसरे वाले साल उसने गेहूं के साथ साथ दूसरी फसल भी पैदा करना शुरू कर दिया, चलो दूसरे साल तक काम चल रहा, सेटर्स पारिवस है। तीसरे साल क्या हुआ, 7 क्वांटिटी और इसकी 2 रह गई। आप यहां देख रहे हैं, यहां टोटल 10, यहां टोटल 10, यहां टोटल 9 रह गया। अगली साल टोटल 7 ही रह गया, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि पहले साल तो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है बेटा, यहां पर एक ऐड करने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए यहां पर कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, 1 इकाई का त्याग करना पड़ रहा है। अगले वर्ष यहां पर फिर 1 इकाई लेने के लिए कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, 2 इकाइयों का। 9 में से 2 गए, 7 बचे। फिर उसे एक और अतिरिक्त इकाई लेने की इच्छा हुई, 2 और 1 3, तो उसे इस बार 2 की जगह 3 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। अगली साल जब उसने 3 के बाद चौथी इकाई का यानी 1 और ऐड करना चाहा, तो उसे पहले से ज्यादा 4 का सैक्रिफाइस करना पड़ा है। अब बात आती है कि सैक्रिफाइस जो कर रहा है इसका नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है। इसको बोलते हैं बेटा सीमांत अवसर लागत। यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं, सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है, यहां पर 1 ले रही है तो 1 का त्याग किया -1, यहां पर 1 अतिरिक्त तो -2, यहां पर 1 अतिरिक्त -3, यहां पर 1 अतिरिक्त -4। तो ये जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे बोलते हैं सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द सैक्रिफाइस, इट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि किसी वस्तु की, किसी गुड्स की एक एडिशनल क्वांटिटी लेने के लिए, इट इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कमोडिटी, इट इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कमोडिटी फॉर गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर वन। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम सीमांत अवसर लागत बोलते हैं। आपसे कोई यूं कहे कि भाई सीमांत अवसर लागत नहीं, केवल अवसर लागत की डेफिनेशन बताओ, तो अवसर लागत की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एक लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरे छोड़े गए समस्त लाभ। इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी सेठ के यहां पर काम करता है, मजदूरी करता है, उसे दिन भर के 400 रुपए मिलते हैं, बहुत मेहनती है, 400 रुपए उसे प्राप्त हो रहे हैं। उसकी मेहनत को देखते हुए दूसरे सेठ ने उसे ऑफर किया कि तू मेरे यहां पर काम कर ले, मैं तेरे को 450 रुपए दूंगा। अवसर लागत की डेफिनेशन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगला सर्वोत्तम। अगला सर्वोत्तम क्या होगा, तो अगला सर्वोत्तम उसके पास ऑप्शन क्या था, 400 छोड़कर 450 ले ले, लेकिन वह ईमानदार था, सालों से इस जगह पर काम कर रहा था। इसने क्या करा, इसने ये करा कि ये 50 रुपए के चक्कर में अपनी जॉब नहीं छोड़ी, यहीं पर ही बना रहा। तो इसने क्या छोड़ दिया, ये 50 रुपए का त्याग किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपए, जो इसे मिल सकती थी लेकिन इसने नहीं ली। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी कि अवसर लागत,
किसी अवसर लागत का मतलब किसी एक लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरे छोड़े गए समस्त लाभ अवसर लागत है, जबकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी कि सीमांत अवसर लागत क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु के जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ये तालिका, इस तालिका के माध्यम से हमने ये वक्र बनाया है जिससे अगली डेफिनेशन का निर्माण भी हो जाता है, पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। अब वक्र का नंबर आ गया बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज ए कर्व, यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के, वही दो वस्तुएं हैं, यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध, जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। It is a curve which shows all combinations of two goods which an economy can produce by using their limited resources and technology। ये इसके अंदर होता है, ठीक है। तो कर्व हो गया। अब इस वक्र की यानी कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं देखते हैं हम लोग। तो विशेषताएं क्या है बेटा? पहली विशेषता जो आपको नजर आ रही है, इसकी जो ढलान है, स्लोप है, वो डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ गिरते हुए, जिसका कारण है ये उत्पादन संभावना वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है क्योंकि सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन होने की स्थिति में यदि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करनी है तो दूसरी वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना ही पड़ता है। आपके पास 10 रुपए हैं, आप 10 रुपए की कोई चीज ले आए तो आपको अगर 5 रुपए की कोई चीज लानी तो उसमें से आधा माल आपको वापस करना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो फिक्स है 10 रुपए, वो तो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सीमित संसाधन होने की वजह से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेनी है तो दूसरी वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, जिस कारण पीपीसी वक्र, उत्पादन संभावना वक्र की जो ढलान होती है वो ऋणात्मक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से उत्तल होता है, कॉनकेव टू ऑरिजिन, मूल बिंदु से उत्तल होता है। मूल बिंदु से उत्तल क्यों होता है? इसके कारण आप देख रहे हैं -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, जो दर है त्याग करने की, पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, ये जो दर है, इस दर को क्या कहते हैं? सीमांत अवसर लागत। तो ये जो सीमांत अवसर लागत होती है पीपीसी के टाइम पर वर्धमान होती है। वर्धमान सीमांत अवसर लागत यानी कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत होने के कारण, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने की वजह से पीपीसी जो है मूल बिंदु से उत्तल होता है। ठीक है, 2 विशेषता हुई। तीसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को बताता है, यानी कि संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को बताता है। इट शोज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरी विशेषता हो जाती है, क्योंकि सोचना है, संभावना, सोच, हम सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे, बेकार तो सोच नहीं सकते। एक मकान मालिक है, वो अपना पूरा मकान किराए पर देता है, उसी से उसका काम धंधा, तो वो ये थोड़ी ना सोचेगा मेरा एक कमरा खाली रह जाएगा। वो सोचेगा तो अच्छा सोचेगा, मेरे सारे कमरे भरेंगे, एक एक कमरे में 2-2 बच्चे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखता है वो। तो 3 विशेषता मुख्य होती है, 2 एडिशनल होती है कि ना या तो ये एक्स और वाई अक्ष को काटता नहीं है, और यह वक्र केवल 2 वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। तो इस तरीके से उत्पादन संभावना जो टॉपिक है वो यहां पर हमारा खत्म होता है। तो उत्पादन एक और बार मैं क्विकली 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। उत्पादन संभावना सेट, यह 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। फिर हमने देखा उत्पादन संभावना वक्र, यह वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। अगली डेफिनेशन हमने देखी थी सीमांत अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत की। अवसर लागत क्या है? किसी एक लाभ को पाने के लिए, किसी एक प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए
दूसरा, छोड़ा गया सर्वोत्तम लाभ, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। अगला सर्वोत्तम ऑप्शन क्या था, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत कहते हैं। जबकि सीमांत अवसर लागत क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसको हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। वापस हम पीपीसी की विशेषताओं की ओर चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की 5 विशेषताएं हैं। पहली कि इसकी जो ढलान होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। दूसरा कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से उत्तल होता है, क्योंकि वर्धमान सीमांत अवसर लागत देखने, इट इज कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा, इट शोज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यह संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग को दर्शाता है। चौथी बात, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटता नहीं है। और पांचवी बात, यह दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। उत्पादन संभावना लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें थोड़ी बहुत हम बुक की भी हेल्प लेंगे। तो मेरा ये कहना है आप लोग के आपके पास जो बुक है उसको साथ में रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका वेटेज है 4 मार्क्स वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सेम वही बातें कि अगर आपको कोई भी कैसा भी कभी भी डाउट हो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है, या फिर स्कूल में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।